जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का वह रहस्य जानेंगे जिसने अर्जुन को भीतर से विचलित कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप पूरी तरह तैयार हो, आपको अपनी ताकत पर पूरा भरोसा हो, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाए? जब दिल और दिमाग के बीच ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए जिसका कोई आसान जवाब न हो। आज की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब एक महान योद्धा अपने ही अंदर हारने लगा। ये कहानी है कुरुक्षेत्र के मैदान की, जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। एक तरफ थे कौरव, दूसरी तरफ थे पांडव, लेकिन ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। ये थी धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई, सत्य और असत्य के बीच की टक्कर। कुरुक्षेत्र का मैदान विशाल था, चारों तरफ धूल उड़ रही थी। हजारों सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। घोड़ों की टापों की आवाज, रथों के पहियों की गूंज और सैनिकों की भारी सांसें, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे थे कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। हर योद्धा के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ के अंदर गुस्सा था, कुछ के अंदर बदले की आग थी, और कुछ के अंदर डर भी था। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। अर्जुन, पांडवों का सबसे महान धनुर्धर, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था, जिसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध जीते थे। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसके हाथ में था उसका दिव्य धनुष गांडीव। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। उसके रथ के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। वो शांत थे, स्थिर थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें आने वाले हर पल का ज्ञान हो। दोनों सेनाएं अब पूरी तरह तैयार थीं। शंख बज चुके थे। भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, जिसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उसके बाद एक के बाद एक हर योद्धा ने अपना शंख बजाया। उस आवाज ने पूरे वातावरण को और भी गंभीर बना दिया। अब ये स्पष्ट था कि युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। इसी बीच अर्जुन ने धीरे से श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, और फिर उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और बिना कुछ कहे रथ को आगे बढ़ा दिया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोनों सेनाओं के बीच की दूरी कम होने लगी, और फिर श्री कृष्ण ने रथ को ठीक बीच में लाकर रोक दिया। अब अर्जुन सामने देख रहा था। उसकी नजरें एक एक चेहरे पर जा रही थीं, लेकिन जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। वहां दुश्मन नहीं थे, वहां उसके अपने लोग खड़े थे। उसके गुरु द्रोणाचार्य, वो व्यक्ति जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी, वो जिनके सामने उसने बचपन में सिर झुकाया था, आज वही उसके सामने खड़े थे, एक दुश्मन की तरह। फिर उसकी नजर गई भीष्म पितामह पर, वो जिन्होंने पांडवों को बचपन से संभाला था, जिन्होंने हमेशा उनका भला चाहा, आज वही युद्ध के मैदान में खड़े थे। अर्जुन की आंखें और भी गहरी हो गईं। वो आगे देखता है, वहां उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र सब खड़े थे, कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ, लेकिन सभी एक दूसरे के खिलाफ। अर्जुन का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। वो सोचने लगा, ये कैसा युद्ध है जहां मुझे अपने ही लोगों से लड़ना है, जिनके साथ मैंने बचपन बिताया। आज उन्हीं पर तीर चलाना है। क्या यही सही है? क्या यही धर्म है? उसका मन सवालों से भर गया। उसका आत्मविश्वास, जो अभी कुछ देर पहले तक मजबूत था, अब कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने यादें आने लगीं। गुरु के साथ बिताए पल, परिवार के साथ बिताए दिन, और अब उन्हीं लोगों के खिलाफ युद्ध। उसका दिल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसका शरीर कमजोर महसूस होने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो अंदर से टूटने लगा था। एक ऐसा योद्धा जो कभी नहीं डरा, आज अपने ही लोगों के सामने खड़ा होकर कमजोर महसूस कर रहा था। उसका मन युद्ध से हटने लगा। वो सोचने लगा, अगर इस युद्ध में जीत भी मिली तो क्या मिलेगा? अपने ही लोगों की हार, अपने ही परिवार का विनाश। क्या ऐसी जीत का कोई मतलब है? अर्जुन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। एक तरफ उसका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उसकी भावनाएं। और इन दोनों के बीच वो फंस चुका था। उसकी नजर फिर से पूरे मैदान पर गई। और इस बार उसे सिर्फ सैनिक नहीं दिखे, उसे अपने रिश्ते दिखे, अपना परिवार दिखा। और तभी उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो महान योद्धा जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था, अब खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या वो सही कर रहा है? क्या उसे ये युद्ध लड़ना चाहिए या फिर सब कुछ छोड़ देना चाहिए? अर्जुन के अंदर की ये लड़ाई अब बाहर की लड़ाई से भी बड़ी हो चुकी थी। और यही था वो पल